ठीक है, तो ये देखिए, पहला कल भी बताया था, दोबारा समझिए कि आपको प्रेजेंट स्क्रीन पे नहीं करना है, ये आपकी अटेंडेंस नहीं है कि आप अटेंडेंस कर रहे हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। एक तो हम अटेंडेंस लेंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब, और दूसरी अटेंडेंस लेंगे जब क्लास हमारी पूरी होगी। एक बार ये 23, 25 ये हो जाए, उसके बाद में हम शुरू करते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, आपकी 42 बच्चों की अटेंडेंस जो है आज की कंप्लीट हो गई। ठीक है, ठीक है, कल का जो हमने पढ़ा था हम उसे वापस शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था पद परिचय के बारे में। देखिए, पद क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि पद किसे कहते हैं, पद क्या होता है। तो जो पद और शब्द जो है वो दोनों एक ही है। दोनों का अलग अलग नाम इसलिए आ गया कि पद जो होता है, जब कोई शब्द वाक्य में काम आता है, जब कोई शब्द जो है वो वाक्य के रूप में काम आता है या वाक्य के अंदर रहता है। एक मिनट, देखिए, पद और शब्द में केवल इतना सा अंतर है कि जब किसी सेंटेंस में अर्थात किसी वाक्य में कोई शब्द काम में आता है तब उसे हम पद कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं? पद। जैसे मोहन है, एक लड़का है, सुरेश है, वो भी एक लड़का है, दिनेश है, वो भी एक लड़का है, लेकिन जब वो कक्षा में होता है तब वो विद्यार्थी कहलाता है। एक सेंटेंस देखिए और समझिए। राम खाना खाता है। जैसे ये सेंटेंस है, राम खाना खाता है, इसमें हम एक शब्द लेते हैं राम। ठीक है, राम एक शब्द है, खाना भी एक शब्द है और खाता भी एक शब्द है। ठीक है, लेकिन जब ये सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, अर्थात जब ये वाक्य में प्रयोग होते हैं, तब ये पद कहलाते हैं। जब ये वाक्य में प्रयोग होते हैं तब ये पद कहलाते हैं। और स्वतंत्र रूप से जब इनको लिखा जाता है, स्वतंत्र रूप से जब इनको लिखा जाता है, जैसे कमल, कमल हो गया, तो वो शब्द क्या है? एक शब्द है। ठीक है,
जिनको समझ में आ गया कि पद और शब्द में अंतर, वो एक बार कमेंट बॉक्स में ओके लिख दें, और जिसको नहीं आया ठीक है, जिसको समझ में आ गया वो रहने दो, जिसको कोई डाउट है वो लिखो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखेगा। और राम खाना खाता है, इसे हम कहेंगे वर्ण शब्द और वाक्य। यानी कै को हम कहेंगे ये वर्ण है, कमल जो है ये शब्द है, और राम खाना खाता है ये क्या है, वाक्य। आप सबने पर्यायवाची शब्द सुने होंगे, जैसे पानी को अगर हम जल कहते हैं या पानी है तो एक ही बात है। वैसे ही शब्द और पद जो है ये दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग नाम इनका इसलिए है, अलग अलग नाम इनका इसलिए है क्योंकि जब ये शब्द जो है, जब कोई शब्द जो है वो स्वतंत्र रहता है, केवल एक अकेला शब्द रहता है, तब उसे हिंदी में शब्द कहा जाता है। लेकिन वही शब्द जो है किसी सेंटेंस में आ जाता है तब उसे पद कहते हैं। ठीक है, या किसी एक से ज़्यादा उसमें शब्द हों, जुड़े हों, तब वो पद कहलाता है। अगर मैं पद परिचय को मैं अगर नाम दे देता हूँ शब्द परिचय, तो दोनों की एक ही बात है। ठीक है, शब्द परिचय और पद परिचय मतलब दोनों का एक ही है, केवल अंतर ये है कि शब्द स्वतंत्र होता है और पद जो होता है वो क्या होता है, किसी सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो आपको ये समझना है किसी स्वतंत्र शब्द का प्रश्न आपकी एग्जाम में नहीं आएगा, बल्कि जो प्रश्न आएगा वो किसी सेंटेंस में आएगा। ठीक है, किसी सेंटेंस में आएगा, किसी वाक्य में आएगा, और उस वाक्य में जो जिस शब्द का आपको पद परिचय पूछा जाएगा उस शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई होगी। देखिए ध्यान से समझिए अभी। ध्यान से समझिए यहाँ पे। यहाँ पे एक शब्द है मेघा और हम मेला देखने गए। मेघा और हम मेला देखने गए। तो यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन है वो है हम शब्द पे। इसका मतलब है आपको जो पद परिचय देना है
वो किसके बारे में बताना है? हम के बारे में आपको बताना है। अगर मान लीजिए ये अंडरलाइन जो है ये अगर मेघा शब्द पे होती, मेला पे होती, देखने पे होती या गए पे होती तो आपको इनका पद परिचय देना होता। तो ये है तो शब्द ही है, लेकिन ये शब्द की जगह नाम पद इसलिए दे दिया गया क्योंकि ये एक सेंटेंस में काम आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी हम ये समझ सकते हैं कि पद का परिचय देने का मतलब है शब्द का परिचय देना। ओके, यस सर, ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पद परिचय, जिसको हम शब्द परिचय के रूप में भी समझ सकते हैं। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये क्या होता है, देखिए समझिए। अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे हम अपना परिचय देते हैं, जैसे मान लो कि मैं अपना परिचय दूं, मेरा खुद का परिचय, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं राजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय विद्यालय INS वालसुरा में हिंदी शिक्षक हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं अपना परिचय देता हूँ कि मेरा गृहनगर क्या है, मेरा स्टेट क्या है, मेरा देश क्या है, कौन सा है। वैसे ही ग्रामर के यानी व्याकरण के जितने भी शब्द होते हैं उनका व्याकरणिक परिचय देना है। जो शब्द होते हैं उनका क्या देना है? पूर्ण व्याकरणिक परिचय। अब उस परिचय में आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है उस पद की यानी उस शब्द की स्थिति, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, उसमें कारक कौन सा है, तथा अन्य जो भी आपको समझ में आता है कि पहले पद का दूसरे पद से या क्रिया का कर्ता से किस प्रकार का संबंध है, ये आपको पद परिचय में बताना होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे कि किस प्रकार से हम व्याकरणिक पद परिचय देते हैं। चलिए मैं सिंपल शब्द ही ले लेता हूँ जो कल भी प्रयोग में लिया था हमने। जैसे मोहन एक कक्षा 10 में कक्षा 10 में पढ़ता है, कि मोहन एक विद्यार्थी है, वो कक्षा 10 में पढ़ता है। तो सबसे सिंपल समझिए आप, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए, रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। तो आपको इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है? आपको लिखना है उत्तर, शब्द आपका है मोहन, उसके बाद में मोहन क्या है? मोहन जो शब्द है आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि मोहन संज्ञा। अब संज्ञा जो है ये कौन सी संज्ञा है? ये हो गई व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन है और पुल्लिंग है।
अब ये श्याम जानी इतनी लेट कैसे आज? श्याम जानी। सर एक डाउट है। हाँ, कौन है? आकाश, किसको डाउट है? यस सर। हाँ बोलो आकाश। यस सर। सर मुझे अब बोलो। सर जैसे आप ये संज्ञा व्यक्तिवाचक एक वचन सर, तो ये सर जैसे आप ये सब लिख रहे हैं, हाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक ये सर सब एक लाइन में लिख सकते हैं? बेटा, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उत्तर दोगे तो एग्ज़ाम में अगर आप इस प्रकार से लिखोगे नीचे की तरफ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप कोमा लगाकर एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जैसे संबंध क्या है, अब इसमें संबंध हम देख सकते हैं कि जैसे मोहन है, इसकी क्या है? क्रिया है पढ़ता। क्रिया क्या है? पढ़ता। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पढ़ता क्रिया, पढ़ता क्रिया पढ़ता क्रिया का कर्ता। मोहन क्या है? पढ़ता क्रिया का क्या है? ये कर्ता। ठीक है। तो आपके पास में देखिए कि 1 2 3 4 और 5, आपके पास में 5 पॉइंट हो गए। यानी किसी भी शब्द का पद परिचय करने के लिए आपके पास पॉइंट कितने हो गए? 5। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी जगह अगर पढ़ता भी अंडरलाइन होता तब आपको उत्तर किस प्रकार से देना था? आपको उत्तर देना था, उत्तर आपको लिखना है पढ़ता के बारे में उसके बाद में आपको लिखना है पढ़ता एक वचन है यहाँ पे या बहुवचन है? हेलो सर। यस, बोलिए। बहुवचन सर। आवाज साफ नहीं आ रही एक आपकी। वचन। आप एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए एक सर वचन। आप ये वीडियो सेंड अंशुल यादव ने लिखा है एक वचन। ओके, करेंगे? क्या? लिख दिया। हाँ, मैं वीडियो भेज दूंगा, ये वाला वीडियो मैं भेज दूंगा। ठीक है। पढ़ता है वो एक वचन है। देखो मोहन क्या है? एक वचन है। तो पढ़ता भी क्या है? एक वचन। सर अभी मैं जा रही हूँ, बैटरी नहीं है। ओके, तो बैटरी चार्ज करो ना, रात को चार्ज में लगाया करो बैटरी को। पढ़ता एक है जो क्रिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पढ़ता है क्रिया है, उसके बाद में एक वचन है, उसके बाद में लिखेंगे पुल्लिंग। ठीक है। अब जैसे देखिए हमने लिखा था यहाँ पे पढ़ता क्रिया का कर्ता, तो आप लिख सकते हो क्या? आप लिख सकते हो मोहन मोहन क्या है यहाँ पे? कर्ता। मोहन कर्ता की क्रिया। मोहन कर्ता की क्या है? ये क्रिया। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर दोगे। यानी पढ़ता शब्द का अगर पूछा जाए तो पढ़ता क्या है? क्रिया, एक वचन है, पुल्लिंग है, और मोहन जो करता है उसकी क्या है? क्रिया। तो जिसको समझ में आ गया ओके लिखो कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, ओके, आ गया सबको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा, मैं वीडियो भेज दूंगा अभी आपको, क्योंकि एक चीज़ सर पे विशाल को नहीं समझ में आया। विशाल मैं वीडियो भेज रहा हूँ बेटा इसका, है ना। आगे देखिए। ओके सर। अब देखिए कि इसमें हम पद परिचय क्या क्या देते हैं, किस किस का हमें पद परिचय देना है, क्योंकि शब्द जो है संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है और विशेषण भी हो सकती है। तो पद आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके, सुन गया मुझे। अब बस बस यस बस। सर। अब पद परिचय में किस किस का देना है ये समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि कोई भी पद क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कोई भी पद जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो जो पद होगा वो हो सकता है संज्ञा, हो सकता है सर्वनाम, हो सकता है विशेषण, हो सकता है क्रिया, हो सकता है शब्द, और अव्यय हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि संज्ञा हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया या अव्यय, इन पांच में से कोई भी जो शब्द होगा इन पांच में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक विशेष बात आपको समझनी है कि कोई भी शब्द इन पांच में से एक ही हो सकता है। ठीक है, कोई भी शब्द होगा वो इन पांच में से केवल कोई एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम शब्द है, राम शब्द है वो केवल और केवल संज्ञा हो सकता है। दूसरा हम देखें, वह जो शब्द है यह केवल सर्वनाम हो सकता है। सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। और सुंदर जो शब्द है वो केवल विशेषण हो सकता है। खेलना, अनुराग माइक बंद कर। खेलना जो है वो केवल क्रिया हो सकती है। तथा यदि जो शब्द है वो केवल अव्यय हो सकता है। मतलब आपको समझ में आया होगा, राम केवल सर्वनाम है, वो राम केवल संज्ञा है, वह केवल सर्वनाम है, सुंदर शब्द केवल विशेषण है, और खेलना क्रिया है, और यदि जो है वो अव्यय है। अर्थात
माइक को आकाश माइक बंद कर। अरे डाउट तो पूछने दे। बेटा ये इस प्रकार की जो स्पीक है ना वो क्लास में नहीं चलेगी, ठीक है? आपस में कन्वर्सेशन नहीं करोगे आप। आकाश क्या डाउट है भाई? आकाश अब डाउट भूल गया वो शायद, है ना? यस सर। क्या डाउट है बताओ। सर डाउट ये है कि सर जैसे एक सेंटेंस है जो आपने बोला राम खाना खाता है, तो हमें उस सेंटेंस में से क्या 5 चीजें निकालनी है? 5 चीजें मैंने आपको अभी बताया कि एक जो शब्द होगा वो इन 5 में से कोई एक ही हो सकता है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। वो तो आप 5 चीज कहाँ से निकालोगे बताओ। जैसे ये बताओ मेरे को, राम शब्द सर्वनाम है या संज्ञा है? संज्ञा। संज्ञा है। तो जब ये संज्ञा है, राम शब्द संज्ञा है, तो आप उसमें से सर्वनाम कैसे बना दोगे उसको? खेलना क्या है? खेलना शब्द क्या है? क्रिया। क्रिया। तो क्रिया है तो इसका मतलब वो सर्वनाम या क्रिया संज्ञा नहीं हो क्रिया सकती। क्रिया क्रिया। अगर खेलना क्रिया है नो सर। तो वो संज्ञा और सर्वनाम नहीं हो सकती। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी शब्द होगा वो इन 5 में से, ये देखिए, माइक को म्यूट करो सब। ये देखिए, इन 5 में से कोई भी शब्द एक ही हो सकता है। मतलब कि यदि कोई शब्द संज्ञा होगा तो वो इन 4 में से कोई भी नहीं हो सकता। अगर सर्वनाम होगा तो बाकी बचे हुए 4 हैं उनमें से नहीं हो सकता। अगर वो विशेषण है तो बाकी बचे हुए 4 हैं उनमें से नहीं हो सकता। क्रिया है तो बाकी बचे जो 4 हैं उनमें से नहीं हो सकता। अगर आपने इनमें से अगर 2 भी लिख दिए, अगर आपने लिख दिया संज्ञा भी और सर्वनाम भी, इसका मतलब है आपका गलत है बिल्कुल, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपने जो लिखा आपको पता ही नहीं कि शब्द के बारे में नहीं पता कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है या अव्यय है। आपने केवल तुक्का लगाया है। आपने 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, तो आप केवल गेस कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको केवल 1 लिखना है। तो आपको पद परिचय में क्या क्या समझना है? आपको पद परिचय में समझना है सबसे पहला पॉइंट कि फर्स्ट नंबर आपको समझना है कि वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, क्रिया, अव्यय में से क्या है, ठीक है? दूसरा जो पॉइंट है वो आपको ये समझना है कि इसका भेद क्या है, यानी उपभेद। भेद तो ये हो गया, पहला हो गया भेद, दूसरा जो पॉइंट है वो हो गया उपभेद। तीसरा जो टॉपिक आपको पहचानना है वो हो गया वचन। चौथा जो पॉइंट आपको ढूंढना है कि ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपको क्रम से करनी है, ठीक है? वचन, उसके बाद में आपको ढूंढना है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से।
पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में से क्या है। और पांचवा जो पॉइंट है वो आपको ढूंढना है अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है, अन्य पदों के साथ में क्या संबंध है। ठीक है, ये 5 पॉइंट कम से कम आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ऊपर के जो 4 हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें से आप पांचों टॉपिक जो है वो छाट सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अव्यय जो होता है उनमें न तो स्त्रीलिंग होगा न पुल्लिंग होगा, क्योंकि अव्यय जो है वो कभी भी नहीं बदलता है। हेलो, एक मिनट। हाँ, समझिए कि जो प्रश्न जो है उसमें से आपको ये 5 चीज़ें लिखनी है, लेकिन किस किस की लिखनी है? आपको लिखनी है संज्ञा की, अगर भेद, अगर सर्वनाम आता है, अगर आपका पहला जो उत्तर है, आप पहला टॉप पॉइंट जो लिख रहे हैं, अगर वो भेद जो है इन चारों में से कोई एक हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो और क्रिया हो, तो इसका मतलब है कि आपको ये पांचों पॉइंट जो हैं ये आप लिख सकते हो, ये पांचों पॉइंट लिख सकते हो। लेकिन अगर जो भेद है वो अगर अव्यय आता है, इसका मतलब है कि अव्यय का आप भेद बता सकते हो, उपभेद बता सकते हो, उसमें वचन और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और कारक, ये चीज़ें जो है वो अव्यय में नहीं होती, आप उसका संबंध बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि अभी आपकी दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया।